हेलो एवरीवन। आज की हमारी डिजीज़ का नाम है ब्लिफराइटिस। ब्लिफराइटिस इज़ ऑल्सो अ डिजीज़ ऑफ आईलिड। ब्लिफराइटिस की डेफिनेशन होती है द इन्फ्लामेशन ऑफ लिड मार्जिन। लिड मार्जिन के इन्फ्लामेशन को ब्लिफराइटिस बोलते हैं। ब्लिफराइटिस बेसिकली 5 टाइप की होती है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली होती है बैक्टीरियल ब्लिफराइटिस, देन स्क्वैमस और सीबोरिक ब्लिफराइटिस, देन posterior blepharitis, मिक्स्ड ब्लिफराइटिस एंड एट लास्ट पैरासिटिक ब्लिफराइटिस। इन सब का हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है हमारा बैक्टीरियल ब्लिफराइटिस। बैक्टीरियल ब्लिफराइटिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोनिक एंटीरियर ब्लिफराइटिस और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेफिलोकोकल ब्लिफराइटिस। The major causative agent of bacterial blepharitis is Staphylococcus bacteria एंड इसमें भी स्पेशली स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया। इसके बाद हम इसके सिम्टम्स पर आते हैं। तो बैक्टीरियल ब्लिफराइटिस की वजह से पेशेंट हमें कंप्लेन करेगा कि उसकी आइज़ में रेडनेस है, इरिटेशन है, इचिंग है। साथ में एक और टिपिकल सिम्टम शो करेगा जो वो बोलेगा ग्लोइंग ऑफ आईलिड्स। उसकी आईलिड्स आपस में चिपकने जैसी फील होंगी। इसके बाद उसको फोटोफोबिया भी सीन होगा। फोटोफोबिया मतलब होता है अ पेशेंट इज वेरी मच सेंसिटिव टू सम ब्राइट लाइट्स, दैट इज कॉल्ड एज फोटोफोबिया। ये सारे सिम्टम्स मॉर्निंग टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पीक पर रहेंगे, उसको मॉर्निंग टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसके बाद साइंस हमें क्या दिखेंगे? तो एज अ डॉक्टर हमें साइंस दिखेंगे कि उसकी जो आईलिड्स होंगी, इन आईलिड्स पर जो लैशेस हैं, इस मार्जिन के पास में उन्हें पेशेंट आपको क्रस्ट दिखेंगे, कुछ येलो कलर के छोटे छोटे से क्रस्ट दिखेंगे। जब आप उन क्रस्ट को मैनुअली पिक आउट करेंगे तो उस पर्टिकुलर प्लेस पर अल्सर्स फॉर्म हो जाएंगे और मे बी नॉट उन अल्सर्स में पस फॉर्मेशन हो सकता है और पेशेंट को पेन भी फील होगा। वहाँ पर उन अल्सर्स में पेन फील होगा, वो पेनफुल अल्सर्स होते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं इनके कॉम्प्लिकेशंस पर। तो कॉम्प्लिकेशंस में क्योंकि यहाँ पर आई लैश इन्वॉल्व हो रही है तो कॉम्प्लिकेशंस में आई लैश से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगे। सबसे पहले हम आई लैश रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला आएगा हमारा मेडरोसिस। मेडरोसिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट लॉस ऑफ आई लैश, दैट इज कॉल्ड एज मेडरोसिस। इसके बाद आता है हमारा ट्रिकियासिस। ट्रिकियासिस मतलब होता है द मिस डायरेक्शन ऑफ सिलिया और द मिस डायरेक्शन ऑफ आई लैशेज इज कॉल्ड एज ट्रिकियासिस। ट्रिकियासिस होने की वजह से आपको केराटाइटिस और कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट हम ट्रिकियासिस में क्लियर करेंगे। इसके बाद हमारा आता है अगला पोलियोसिस। पोलियोसिस मतलब होता है द ग्रेइंग ऑफ आईलिड्स, मीन्स की आईलिड्स द ग्रेइंग ऑफ आई लैशेस मीन्स आई लैशेस के कलर्स का चेंज हो जाना। इसके बाद हमारा सम आईलिड्स से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, जैसे कि टाइलोसिस। टाइलोसिस मतलब होता है द थिकनिंग ऑफ आईलिड्स, आईलिड्स मोटी हो जाती हैं, उसको बोलते हैं टाइलोसिस। इसके बाद हमारा आता है पंक्टा का ई वर्जन हो जाना। अगर हमारे पंक्टा ई वर्ट हो जाएंगे तो उस कंडीशन से एपीफोरा कॉज हो जाता है, वो एपीफोरा। इसके बाद इक्जेमा इन द स्किन। इक्जेमा के बाद इक्ट्रोपियन भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। इक्ट्रोपियन मतलब होता है द आउटवर्ड डायरेक्शन में आईलिड्स का बाहर की ओर फोल्ड हो जाना, उसको बोलते हैं इक्ट्रोपियन। देन इसमें मार्जिनल केराटाइटिस भी हो सकता है। तो ये सब आपके कॉम्प्लिकेशंस होंगे। इसके बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट पर। बैक्टीरियल ब्लिफराइटिस का ट्रीटमेंट क्या होता है कि सबसे पहला हमें जो पॉइंट याद रखना है वो हमें रखना है लिड हाइजीन। लिड हाइजीन में हमारा आएगा कि हमें उसको वार्म कंप्रेशंस देने होंगे पेशेंट्स को, ठीक है। इसके बाद हमें क्रस्ट रिमूवल करना पड़ेगा और क्रस्ट रिमूवल करने के बाद जो अल्सर्स फॉर्म होंगे उन्हें हमें एक बेबी शैम्पू आता है, उस बेबी शैम्पू से हमें वॉश आउट करना होगा रेगुलरली। और सबसे स्ट्रिक्ट चीज़ क्या है कि हमें पेशेंट को बोलना होगा कि अवॉइड द रबिंग ऑफ योर आइज़, अपनी आँखों को नहीं रगड़ना है। इसके बाद हम उसे एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स में हम आई ऑइंटमेंट्स देंगे और कुछ ओरल एंटीबायोटिक्स भी प्रेफर करेंगे, एरिथ्रोमाइसिन वगैरह या फिर डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह।
इसके बाद हम उसको टॉपिकल स्टेरॉइड्स, अगर पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है या उसके आई लैशेस में अल्सर्स वगैरह है या थोड़ा मतलब एसेसरी है, आई लैश एब्सेस वगैरह है, तो हम उसे टॉपिकल स्टेरॉइड्स वगैरह प्रेफर करेंगे, जिसमें हम उसे फ्लोरोमेथोलोन वगैरह प्रेफर करते हैं। इसके बाद अगर पेशेंट और भी सीवियर कंडीशन में है और उसको बैक्टीरियल ब्लेफराइटिस के सिम्टम्स हैं, देन हम उसे ऑकुलर ल्यूब्रिकेंट्स भी देते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल टीयर्स का देने का सिस्टम भी है कि हम उसे आर्टिफिशियल टीयर्स दें। सो दैट्स ऑल अबाउट द बैक्टीरियल ब्लेफराइटिस। इसके नेक्स्ट पार्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।